नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक्स समरी पर। आज हम जिस बुक की बात करेंगे उसका नाम है पावरफुल फोकस और इसके लेखक हैं थिबोत म्यूरिस। क्या आप जानते हैं कि सक्सेस का सबसे बड़ा राज फोकस है, यानी ध्यान की वह गहन शक्ति जो आपकी ऊर्जा, सोच और एक्शन को एक ही पॉइंट पर केंद्रित करती है। जब आप अपने टारगेट पर फोकस करते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस, डाउट्स और कंफ्यूजन आपके रास्ते से हट जाते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप इस फोकस को डेवलप कर सकते हैं और अपनी लाइफ के हर एरिया में बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फोकस वास्तव में है क्या। फोकस का मतलब है अपनी सोच और एनर्जी को एक विशिष्ट काम या गोल पर लगातार केंद्रित रखना, बिना किसी विचलन के। यह केवल एक मेंटल स्टेट नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे आप ट्रेन कर सकते हैं। पावरफुल फोकस वह है जो आपको छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से बचाकर आपके बड़े मकसद की ओर सीधे ले जाता है। अब सवाल यह उठता है कि फोकस करना इतना मुश्किल क्यों होता है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हर तरफ नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और अनगिनत इंफॉर्मेशन की भरमार होती है, हमारा माइंड जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए हमें फोकस की शक्ति को समझना और उसके लिए डेडिकेटेड एक्सरसाइज करना जरूरी हो जाता है। जब आप फोकस खो देते हैं तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होते हैं और प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। इसलिए फोकस को सुधारना मतलब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बेहतर परफॉर्मेंस पाना। अब बात करते हैं कि पावरफुल फोकस के क्या फायदे होते हैं। जब आपका फोकस शार्प होता है तो आप कम टाइम में ज्यादा काम कर पाते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है, आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में सुधार होता है, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी लाइफ में एक तरह की क्लैरिटी और पर्पज फील करते हैं। आपके दिन के टास्क, चाहे वह पढ़ाई हो, ऑफिस का काम हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, फोकस की वजह से आप उसमें गहराई से डूब पाते हैं, बिना किसी इंटरप्शन के। यह न केवल आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, बल्कि आपको मानसिक शांति भी देता है। अब आइए जानते हैं कि पावरफुल फोकस को डेवलप करने के लिए किन किन मेंटल हैबिट्स और स्ट्रेटजीज को अपनाना चाहिए। पहला और सबसे बेसिक तरीका है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने वर्तमान पल में पूरी तरह से मौजूद रहना और हर पल को पूरी इंटेंसिटी से महसूस करना। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आपकी सोच भटकती नहीं और आप ध्यान से अपने काम पर केंद्रित रहते हैं। आप रोजाना 5 से 10 मिनट के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हैं, जहां आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे और जब भी आपका मन भटकेगा उसे कोमलता से वापस लाएंगे। यह एक्सरसाइज आपके फोकस को ट्रेन करती है और आपको मानसिक शांति भी देती है। दूसरा तरीका है गोल सेटिंग। बिना क्लियर और डिफाइंड गोल्स के हमारा माइंड अक्सर उलझन में रहता है और उसकी एनर्जी बिखर जाती है। इसलिए अपने दिन, हफ्ते, महीने और साल के गोल्स को साफ और स्पष्ट करें और उन्हें लिखें। जब आप जानते हैं कि आपको क्या अचीव करना है तो आपका माइंड उसी की तरफ नेचुरली फोकस करता है। अपने गोल्स को छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स में बांटना बहुत जरूरी है। इससे आपको काम मैनेजेबल लगेंगे और आप धीरे धीरे प्रोग्रेस को देख पाएंगे, जिससे आपकी मोटिवेशन बनी रहेगी। तीसरा तरीका है डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाएं कि वह आपकी फोकसिंग में मदद करे। अगर आप ऑफिस या पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने फोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखें, अनावश्यक टैब्स और एप्लीकेशन बंद करें और एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड डेस्क बनाएं। इसके साथ ही अगर आपके आसपास लोग बार बार बात करते हैं या शोर होता है तो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन का इस्तेमाल करें या अपने लिए एक क्वाइट वर्क स्पेस ढूंढें। ये छोटे छोटे बदलाव आपके फोकस की क्वालिटी को बहुत बेहतर बना देते हैं। चौथा, टाइम ब्लॉकिंग तकनीक अपनाएं। इसका मतलब है अपने दिन के समय को अलग अलग ब्लॉक्स में बांटना, जहां हर ब्लॉक में आप सिर्फ एक ही टास्क पर काम करेंगे। यह तरीका आपकी मल्टीटास्किंग की आदत को खत्म करता है और आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। आप अपने कैलेंडर पर अलग अलग टाइम स्लॉट सेट करें और इस दौरान फोन, ईमेल या सोशल मीडिया से दूर रहें। इससे आपका माइंड अपने काम पर पूरी तरह से केंद्रित रह पाएगा। पांचवां, रेगुलर ब्रेक्स लेना जरूरी है। लगातार काम करते रहने से आपका माइंड थक जाता है और फोकस कम हो जाता है। इसलिए हर 50 मिनट काम करने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें, जिसमें आप थोड़ा चलें, पानी पिएं या आंखें बंद करके आराम करें। यह आपकी एनर्जी को रिचार्ज करता है और अगले सेशन में आप बेहतर फोकस कर पाएंगे। अब बात करते हैं अपने माइंड को फिट रखने के लिए कुछ पावरफुल टिप्स की, जो फोकस को डेली लाइफ में बनाए रखने में मदद करेंगी। पहला टिप है पॉजिटिव अफर्मेशंस। रोजाना खुद को यह बताएं, मैं फोकस्ड हूं, मैं डिस्ट्रैक्शन से ऊपर हूं,
मैं अपने टारगेट्स को हासिल करूंगा। ये पॉजिटिव वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीशेप करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। दूसरा टिप है हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छी नींद लेना, सही खाना खाना और रेगुलर एक्सरसाइज करना आपके माइंड की फोकसिंग पावर को बहुत प्रभावित करता है। जब आपका शरीर फिट होगा तो आपकी मेंटल क्लैरिटी और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। तीसरा टिप है अवॉइड मल्टीटास्किंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग करना प्रोडक्टिव होता है, लेकिन असलियत में यह आपके फोकस को तोड़ता है। जब आप एक समय में एक काम पर ध्यान देंगे तो उसकी क्वालिटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ेंगी। चौथा, डिजिटल डिटॉक्स करें। रोजाना कुछ घंटे के लिए अपने फोन और कंप्यूटर से दूर रहें ताकि आपका माइंड आराम कर सके और आप फिर से तरोताजा होकर फोकस कर सकें। दोस्तों, अब जब हमने फोकस की बेसिक्स समझ ली हैं तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे अपने माइंड को उन अनचाहे विचारों से बचाया जाए जो हमारे फोकस को टूटने पर मजबूर कर देते हैं। पावरफुल फोकस पाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है मस्तिष्क के भीतर चल रहे निरंतर विचार, जिन्हें हम डिस्टर्बिंग थॉट्स कहते हैं। ये विचार बार बार आते हैं और हमारा ध्यान भटकाते हैं। पहली स्ट्रेटजी है थॉट मॉनिटरिंग, यानी अपने विचारों को ध्यान से देखना और समझना। जब भी आप किसी टास्क पर ध्यान लगाएं और अचानक आपका दिमाग कहीं और चला जाए तो उसे बिना जज किए नोट करें। यह प्रैक्टिस आपको अपने माइंड की चेतना बढ़ाने में मदद करती है और धीरे धीरे आप सोचने लगेंगे कि कौन से विचार फोकस के लिए उपयोगी हैं और कौन से नुकसानदेह। दूसरी तकनीक है कैगर फोकसिंग, जिसमें आप अपने ध्यान को एक स्पेसिफिक सेंस या ब्रीदिंग पैटर्न पर पूरी तरह केंद्रित करते हैं। इसके लिए आप गहरी सांस लें और अपनी नाक से हवा अंदर और बाहर जाते हुए महसूस करें। जब भी आपका ध्यान भटके, फिर से अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह अभ्यास आपके माइंड को शांत करता है और फोकस को पावरफुल बनाता है। तीसरी स्ट्रेटजी है पोमोडोरो टेक्निक, जो टाइम मैनेजमेंट और फोकस दोनों में मदद करती है। इसमें आप 25 मिनट तक एक ही टास्क पर पूरा ध्यान लगाते हैं और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। इस साइकिल को 4 बार दोहराने के बाद आप एक लंबा ब्रेक लेते हैं। यह तरीका आपके माइंड को थकने से बचाता है और फोकस के लिए जरूरी ऊर्जा बनाए रखता है। चौथी स्ट्रेटजी है डिजिटल डिसिप्लिन, यानी अपने डिजिटल डिवाइस का नियंत्रण करना। आप अपने फोन और कंप्यूटर पर अनावश्यक नोटिफिकेशन को बंद करें और केवल जरूरी ऐप्स का ही इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया के लिए खास टाइम स्लॉट्स बनाएं ताकि आपका माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो। पांचवी स्ट्रेटजी है फिजिकल मूवमेंट ब्रेक्स, यानी नियमित अंतराल पर शरीर को हल्का फुल्का एक्सरसाइज कराना। जब आप लंबे समय तक एक जगह बैठे रहते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे माइंड थका हुआ महसूस करता है। कुछ स्ट्रेचिंग, वॉक या गहरी सांस लेना आपकी एनर्जी को रिफ्रेश करता है और फोकस को बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं कुछ माइंडसेट चेंजेस की, जो आपके फोकस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। पहला माइंडसेट चेंज है कॉम्प्रिहेंसिव फोकस, यानी केवल सतही तौर पर नहीं बल्कि गहराई से किसी भी टास्क में डूब जाना। जब आप गहराई से काम करते हैं तो आपकी सोच ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होती है। यह आपको बेमिसाल रिजल्ट देता है और आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। दूसरा माइंडसेट चेंज है इमोशनल डिसिप्लिन, यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। कई बार हमारा माइंड भावनाओं के चलते भटक जाता है, जैसे स्ट्रेस, एंगर या चिंता। ऐसे में फोकस रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रोजाना ध्यान दें कि आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं और जरूरत पड़ने पर मेडिटेशन या रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं। तीसरा माइंडसेट चेंज है फेलियर को सीखने का मौका समझना, यानी जब आप किसी टास्क में फेल होते हैं तो उसे अपनी कमजोरी न समझें बल्कि एक अनुभव के रूप में लें। यह माइंडसेट आपको हर बार बेहतर फोकस और बेहतर रिजल्ट के लिए तैयार करता है। चौथा माइंडसेट चेंज है डेडिकेशन और परसिवेरेंस, यानी लगातार लगे रहना चाहे मुश्किलें आएं। जब आप एकदम फोकस्ड रहते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी ताकत और क्षमता को पहचानते हैं और अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं कुछ पावरफुल एक्सरसाइजेस की, जो आपकी फोकसिंग पावर को दोगुना कर सकती हैं। पहली एक्सरसाइज है ब्रेन डंप, जिसमें आप अपने दिमाग में चल रहे सारे विचार, टास्क, चिंता और आइडियाज को एक कागज पर लिख देते हैं। इससे आपका माइंड क्लियर होता है और आप एक बार में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है विजुअलाइजेशन, जहां आप अपने लक्ष्य को मन में पूरी डिटेल्स के साथ देखते हैं, जैसे कि आप उसे पहले ही हासिल कर चुके हैं। यह तकनीक आपके माइंड को पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखती है, जिससे फोकस बेहतर होता है।
तीसरी एक्सरसाइज है फोकस्ड ब्रेक्स, जिसमें ब्रेक के दौरान आप पूरी तरह रिलैक्स करते हैं, आंखें बंद करके धीमी सांसें लेते हैं या स्ट्रेचिंग करते हैं। इस तरह का ब्रेक आपके दिमाग को रीसेट करता है और अगली बार बेहतर फोकस के लिए तैयार करता है। चौथी एक्सरसाइज है डिजिटल क्लीनअप, यानी अपने डिजिटल डिवाइस की स्क्रीन और फाइल्स को नियमित रूप से ऑर्गेनाइज करें। एक व्यवस्थित डिजिटल स्पेस आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ाता है, जिससे फोकस करने में आसानी होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आपका एनवायरनमेंट और डेली रूटीन कैसे आपके फोकस को प्रभावित करते हैं और आप उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि आपकी फोकसिंग पावर और भी पावरफुल हो जाए। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा आसपास का माहौल यानी एनवायरनमेंट हमारे माइंड के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। जब आपका वर्क स्पेस क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और शांत होता है तो आपका माइंड बिना किसी अनावश्यक तनाव या डिस्टर्बेंस के काम पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। इसलिए अपने डेस्क या ऑफिस को हमेशा साफ सुथरा रखें, जरूरी आइटम्स को ही अपने पास रखें और अनावश्यक चीजों को हटा दें। अगर आपके आसपास बहुत शोर होता है तो नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन का इस्तेमाल करें या एक शांत जगह खोजें जहां आप बिना डिस्टर्बेंस के काम कर सकें। दूसरा, अपने दिनचर्या को इस तरह प्लान करें कि आपका माइंड फोकस्ड रहने के लिए तैयार हो। इसका मतलब है कि आप अपने टास्क्स को प्रायोरिटी के हिसाब से ऑर्डर करें और फोकस के लिए सबसे जरूरी या सबसे कठिन काम सबसे पहले करें। इसे इंपॉर्टेंट टू हार्ड अप्रोच कहते हैं। जब आपका माइंड ताजा होता है सुबह के समय, तो आप सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड और एफिशिएंट होते हैं। इसलिए सुबह के समय अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दें और बाकी कम जरूरी टास्क्स को बाद में रखें। तीसरा, अपनी डेली रूटीन में रूटीन ब्रेक्स शामिल करें। लगातार काम करते रहने से माइंड थक जाता है और फोकस कम हो जाता है। इसलिए हर घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें, जिसमें आप थोड़ा टहलें, स्ट्रेचिंग करें या गहरी सांस लें। यह ब्रेक आपके दिमाग को रिफ्रेश करता है और अगली बार काम करते समय आप बेहतर फोकस कर पाते हैं। चौथा, अपने सोने और जागने के टाइम को नियमित रखें। अच्छी नींद आपके मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाती है और आपको दिन भर फोकस बनाए रखने में मदद करती है। अनियमित नींद, लेट नाइट स्क्रीन टाइम और खराब स्लीप क्वालिटी आपके फोकस को प्रभावित करते हैं। इसलिए सोने से पहले कम से कम 1 घंटा फोन, लैपटॉप या टीवी से दूर रहें ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो सके। पांचवां, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और पर्याप्त पानी पीना आपके दिमाग को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाए रखता है। जब आपका शरीर फिट होता है तो आपका माइंड भी बेहतर फोकस कर पाता है। अब बात करते हैं कुछ पावरफुल आदतों की जो आपके फोकस को डेली लाइफ में बनाए रखने में मदद करेंगी। पहली आदत है डिजिटल डिटॉक्स। दिन में कुछ घंटों के लिए अपने फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूरी बनाएं ताकि आपका माइंड आराम कर सके और आप फिर से तरोताजा होकर काम कर सकें। दूसरी आदत है प्लानिंग और प्रायोरिटी सेटिंग। हर दिन की शुरुआत में अपने टास्क्स की लिस्ट बनाएं और उन्हें महत्व के अनुसार क्रमबद्ध करें। इस लिस्ट को देखें और फोकस के साथ एक एक टास्क पूरा करें। तीसरी आदत है जर्नलिंग, यानी रोजाना कुछ मिनट अपने विचारों, भावनाओं और प्रोग्रेस को लिखना। इससे आपको अपनी मानसिक स्थिति समझने में मदद मिलती है और आप फोकस को बेहतर बनाए रखने के लिए जरूरी बदलाव कर पाते हैं। चौथी आदत है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या में शामिल करना। यह आपके माइंड को शांत करता है और आपकी फोकसिंग पावर को बढ़ाता है। रोजाना कम से कम 5 से 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। पांचवी आदत है सकारात्मक सोच और सेल्फ टॉक। अपने आप से पॉजिटिव बातें करें, जैसे मैं फोकस्ड हूं, मैं अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता हूं। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत बनाता है और आपकी फोकसिंग क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों, अब जब हमने अपने माइंडसेट, रूटीन और एनवायरनमेंट को बेहतर बनाया है, तो बात करते हैं कि कैसे साइंस और तकनीक की मदद से हम अपने फोकस को और भी पावरफुल बना सकते हैं और अपनी मेंटल एनर्जी को मैक्सिमम लेवल पर ले जा सकते हैं। पहली बात है फूड और न्यूट्रिशन। आपका ब्रेन आपकी बॉडी का सबसे एनर्जेटिक अंग है और उसे सही पोषण की जरूरत होती है ताकि वह बेहतर काम कर सके। इसलिए अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करें जो ब्रेन हेल्थ को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो मछली, अखरोट और अलसी के बीज में पाए जाते हैं। ये आपके न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी बेहतर बनाते हैं, जिससे फोकस और मेमोरी दोनों इंप्रूव होते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स युक्त फल और सब्जियां जैसे ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरी, पालक और ब्रोकली आपके ब्रेन को फ्री रेडिकल से बचाते हैं, जो आपकी मेंटल क्लैरिटी को डैमेज कर सकते हैं। कॉफी या ग्रीन टी में पाए जाने वाला कैफीन भी फोकस बढ़ाने में मदद करता है
पर इसका सेवन सीमित मात्रा में करें ताकि आपकी नींद प्रभावित न हो। दूसरी बात है सप्लीमेंट्स जो आपके फोकस और मेंटल एनर्जी को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स। इनका सेवन करने से आपकी मेंटल थकान कम होती है और फोकस बेहतर रहता है। लेकिन ध्यान रखें, सप्लीमेंट्स का सही उपयोग करें और डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तीसरी बात है टेक्नोलॉजी और टूल्स। आज के डिजिटल युग में कई ऐसे ऐप्स और गैजेट्स उपलब्ध हैं जो आपके फोकस को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि फोकस टाइमर ऐप्स जो आपको टाइम ब्लॉकिंग और पोमोडोरो टेक्निक अपनाने में सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन ब्लॉकर ऐप्स से आप अनावश्यक डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो ट्रैकर और प्रोडक्टिविटी ऐप्स का उपयोग करें जो आपको बताते हैं कि आप अपना समय कैसे खर्च कर रहे हैं और कैसे उसे बेहतर बना सकते हैं। चौथी बात है गैजेट्स और एक्सेसरीज, जैसे कि नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन जो आपको शोर शराबे से बचाकर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा सही प्रकार का कुर्सी और डेस्क जो आपकी बॉडी पोस्चर को सुधारें और आपको लंबे समय तक आरामदायक फोकस करने दें। पांचवी बात है स्लीप टेक्नोलॉजी, जैसे स्मार्ट स्लीप ट्रैकर और एप्स जो आपकी नींद की क्वालिटी मॉनिटर करते हैं और सुझाव देते हैं कि आप कैसे बेहतर नींद ले सकते हैं। अच्छी नींद आपके फोकस के लिए जरूरी है, इसलिए इसे इग्नोर न करें। अब बात करते हैं कुछ साइंटिफिकली प्रूव्ड प्रैक्टिसेस की जो आपके फोकस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। पहली है ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स और एक्सरसाइजेस। ये ऐसे खेल और प्रैक्टिस होते हैं जो आपके कंसंट्रेशन, मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड को बेहतर बनाते हैं। ऐसे गेम्स में पजल्स, मेमोरी मैचिंग और फोकस्ड अटेंशन गेम्स शामिल हैं। दूसरी है फिजिकल एक्सरसाइज जो न केवल आपकी बॉडी के लिए बल्कि आपके माइंड के लिए भी फायदेमंद है। रेगुलर कार्डियो, योग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो बेहतर होता है, जिससे आपका फोकस और मेंटल स्टैमिना बढ़ती है। तीसरी है ब्रेन रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जैसे डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और विजुअलाइजेशन जो आपके स्ट्रेस को कम करते हैं और माइंड को फोकस्ड बनाए रखते हैं। चौथी है ब्रेन ब्रेक्स। लगातार लंबे समय तक काम करने से ब्रेन थक जाता है, इसलिए छोटे छोटे ब्रेक्स लें ताकि आपका माइंड रिचार्ज हो सके। यह आपके फोकस को बरकरार रखने के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, इन साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित तरीकों को अपनाकर आप अपने फोकस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस की डोर को मजबूत कर सकते हैं। अब हम कवर करेंगे कुछ खास आदतें, माइंडसेट्स और मोटिवेशन टिप्स जो आपको लगातार फोकस्ड रहने में मदद करेंगी और आपकी परफॉर्मेंस को निरंतर बेहतर बनाएंगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन खास आदतों, माइंडसेट्स और मोटिवेशनल टिप्स की जो आपको लगातार फोकस्ड बनाए रखने में मदद करेंगी और आपकी परफॉर्मेंस को नए मुकाम तक ले जाएंगी। पहली आदत है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार मेहनत करना बिना हार माने। फोकस कोई एक बार की चीज नहीं है, बल्कि यह एक दिन प्रतिदिन की प्रैक्टिस है। जब आप रोजाना अपने टास्क्स पर ध्यान देंगे तो आपका माइंड फोकस्ड रहने की आदत बना लेगा। दूसरी आदत है सेल्फ मॉनिटरिंग, यानी अपनी प्रगति को नोट करना। आप दिन के अंत में या सप्ताह के अंत में अपने काम को रिव्यू करें या देखें कि आपने कितनी चीजें पूरी की और कहां सुधार की जरूरत है। इससे आपकी मोटिवेशन बनी रहती है और आप बेहतर फोकस कर पाते हैं। तीसरी आदत है डेली विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर सुबह या शाम अपने लक्ष्य को मन में स्पष्ट रूप से देखें, जैसे कि आपने उसे पहले ही हासिल कर लिया है। साथ ही खुद से कहें कि मैं फोकस्ड हूं, मैं डिस्ट्रैक्शन से ऊपर हूं और मैं सक्सेसफुल हूं। यह माइंड को पॉजिटिव रखता है और फोकस बढ़ाता है। चौथा, अपनी एनर्जी को मैनेज करें। जानिए कि दिन के किस समय में आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है और उसी समय अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करें। साथ ही पर्याप्त नींद, हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपकी एनर्जी को हाई बनाए रखती हैं। पांचवां टिप है डेली टाइम ब्लॉकिंग एंड प्लानिंग। अपने दिन को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांटें और हर ब्लॉक में केवल एक टास्क पर फोकस करें। यह तरीका आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। छठा, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाए रखें। काम के साथ साथ परिवार, दोस्त और अपनी पर्सनल हेल्थ का ध्यान रखें। जब आपका लाइफ बैलेंस अच्छा होगा तो आपका माइंड फोकस्ड और फ्रेश रहेगा। सातवां, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अपनाएं, जैसे मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग और नेचर में समय बिताना। स्ट्रेस आपके फोकस को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए इसे नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। आठवां, फेलियर को सीखने का मौका समझें
और उससे घबराएं नहीं। हर असफलता आपको बेहतर बनाने का एक कदम होती है। जब आप फोकस्ड रहेंगे तो आप हर चैलेंज को अवसर में बदल पाएंगे। 9वां, अपने आसपास पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों का सर्कल बनाएं, जो आपको प्रेरित करें और आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं। नेगेटिविटी से दूर रहें, क्योंकि यह आपका फोकस टूटने का बड़ा कारण होती है। 10वां और अंतिम टिप है, हमेशा सीखते रहें और अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहें। नई चीजें सीखने से आपका माइंड एक्टिव रहता है और आप नए टूल्स और टेक्निक्स को अपनाकर अपनी फोकसिंग पावर को और मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, यह थे कुछ सबसे महत्वपूर्ण टिप्स और आदतें जो आपको पावरफुल फोकस बनाने और उसे बनाए रखने में मदद करेंगी। फोकस कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि लगातार प्रयास और सही स्ट्रेटेजी का परिणाम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल बुक समरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी टिप या तकनीक उपयोगी लगी।